नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर सोनभद्र से, जहां पर जहरीले जंतु के काटने से बालक की हुई मौत। जी हां, घर के पास स्थित दुकान से लौटने के दौरान घटित हुई ये घटना। बालक ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। आनन फानन में परिजन उसे सीएचसी भवनी इलाज के लिए ले गए, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया। घटना से आहत परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भवनी थाना क्षेत्र बरवे गांव का रविवार शाम की घटना बताई जा रही है। खबर एटा से, जहां पे विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा को लेकर अलीगढ़ मंडलायुक्त संगीता सिंह पहुंची तहसील जसलेट। जी हां, बताते हैं कि जनपद एटा में चल रहे एसआईआर के कार्य को लेकर कमिश्नर संगीता सिंह दिखी संतुष्ट। संगीता सिंह ने जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशन में चल रहे एसआईआर कार्य को लेकर प्रशंसा किया है। बता दें कि जलेसर तहसील के क्षेत्र में 24% तक हुआ एसआईआर कार्य और जनपद के जिला प्रशासन के सभी अधिकारी एसआईआर के कार्य को गंभीरता से लेते हुए दिन और रात कार्यों में जुट गए हैं। कमिश्नर अलीगढ़ मंडल संगीता सिंह ने अब जलेसर में क्षेत्र के 2 गांव का भी किया है निरीक्षण। पटना आपको बता दें कि पंचे विहार पहुंचकर इच्छेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन भी किए। इलेक्शन को लेकर बहुत सक्रियता मुझे दिखी है यहाँ जनपद में, और जिलाधिकारी के निर्देशन में और जो ईआरओ है यहाँ की उनके निर्देशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लगभग अभी तक 34% के करीब डिजिटाइजेशन हो गया। जिन बूथ्स में गए थे वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ जिला स्तरीय अधिकारी और ज़्यादा लगा दिए गए हैं और ज़्यादा उसके ऊपर अनुरक्षण और विशेष देखने के लिए। तो अच्छा काम चल रहा है। निर्देश ये दिए गए कि तेज़ी से इस काम को पूरा करें और गुणवत्ता का भी ध्यान रखें, और जितने भी फॉर्म्स बट गए हैं उनको जल्दी से वापस किया जाए ताकि डिजिटाइजेशन हो पाए। अभी हम लोगों ने कुछ बीएलओस को भी प्रशंसा पत्र दिए, तो कुल मिला के अच्छा काम हो रहा है और तेज़ी से मैंने करने के निर्देश दिए। खबर मिर्जापुर से, जहां पर शादी से लौट रहे कार सवार एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। जी हां, अधलहाट थाना क्षेत्र के छोटा मिर्जापुर गांव से पास वाराणसी और नारायणपुर हाईवे पर हुई घटना। चलती हाईवे ट्रक अचानक ब्रेक लिया, जिससे पीछे आ रही कार हाईवे ट्रक के घुसे, जिसके कारण बैठे 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सभी घायलों को वाराणसी के ट्रामा सेंटर भेजा गया इलाज के लिए। कार सवार चुनार थाना क्षेत्र के जमुई बाजार के रहने वाले हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अभी बता दें कि उनके साथ स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी कार्रवाई भी की जा रही है। खबर मुरादाबाद से, जहां पे मुरादाबाद में थाना मझोला पुलिस ने एक बड़े अपहरण फिरौती गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपी, जिनमें 2 महिला भी शामिल हैं, और बता दें कि गिरफ्तार किया है। गिरोह ने बरेली के परवेश का अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांग की थी और करीब 83,000 रुपए ऑनलाइन भी ले लिए थे। पुलिस ने मलकदरा तिराहे के पास से घेराबंदी कर टाटा सफारी और हुंडई वेन्यू से प्रवेश को सकुशल बरामद किया है। आरोपियों से अवैध तमंचा, कारतूस, 9 मोबाइल और 2 गाड़ियां मिली हैं। बता कि महिलाओं की भूमिका भी साजिश अहम रही है और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है और कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, थाना मझोला पर कल 23 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जो बरेली थाना सिरौली के रहने वाले हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनका भाई परवेज, जो यहाँ एक कार शोरूम में काम करता था, उसको किडनैप किया गया और उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी गई। जो वादी है उसका ये कहना था कि जब ये सूचना उनको मिली तो उन्होंने डर के मारे लगभग 73,000 रुपये, एक बार 53,000 रुपये और एक बार 20,000 रुपये, 2 बार में जो मांग करने वाले अपराधी थे जिन्होंने किडनैप किया था उनके खातों में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद वो अपने भाई की जान बचाने के लिए प्रयासरत रहा और आकर की सूचना हम लोग को दी। इस अभियोग को तत्काल पंजीकृत किया गया और उसके बाद सीओ सिविल लाइंस, एसएचओ मझोला और इनकी पूरी टीम इस घटना को वर्कआउट करने के लिए और जो व्यक्ति उनके अंडर कस्टडी था उसको रेस्क्यू कराने के लिए हमारी टीम लग गई।
उसमें इन लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके इसमें कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त गैंग अभी तैयार हुआ था, जो लोगों को, किसी महिला को आगे करके पहले उस आदमी को ट्रैप करना और उसके बाद उसे कई सुनसान जगह पर ले जा करके उसको रखना और उसके बाद उसके परिजनों से पैसा मांगने का काम कर रहे थे। इससे बेसिकली जो अरेस्टेड लोग हैं उसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। जो अरेस्टेड है उसमें एक विकुल है जो मेन किंगपिन है, उसके साथ उसका साला सोमिल त्यागी है। उसके बाद उसमें एक नितिन चौहान है और एक अमन सैनी है। 4 ये हो गए और एक व्यक्ति इसके घर में उसे रखा गया था, उसका नाम शारिक है। ये 5 लोग हो गए। 2 महिलाएं, एक का नाम नेहा है जो वहाँ पे काशीराम कॉलोनी के रहने वाली है, और संगीता जो मेन किंगपिन बिकुल की पत्नी है। ये सभी लोग मिलकर के इस गैंग को चला रहे थे और इसमें इन लोगों ने परवेज को पहले नेहा के माध्यम से ट्रैप कराया और ट्रैप कराने के बाद उसको फिर एक जगह सुनसान जगह ले गए। वहाँ से सभी लोगों ने मिलकर एक सफारी गाड़ी में इसको किडनैप करके शाकिर के घर में रखा और वहीं से फिरौती की मांग की गई। इस प्रकार इस पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है। सातों इसमें अरेस्ट हो गए हैं। आज इनकी गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल फ़ोन, एक टाटा सफारी कार और एक हुंडई वेन्यू, 2 कार, 9 मोबाइल और तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। हम लोग इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। ये परवेश कैसे टच में आया, किस तरीके से मिला? देखिए, परवेज जो है वो वहाँ पे काम करता था एक कार शोरूम में। वहाँ पे एक व्यक्ति जो वहीं पे काम करता था, उसने नेहा से मिलने में उसकी मदद की, चूँकि नेहा उस व्यक्ति की साली थी और उसी के माध्यम से नेहा से इसकी मुलाकात हुई। उसके बाद नेहा से इसकी बातचीत होती रहती थी। सर, इनका आपराधिक इतिहास और ये क्या कुछ किसी संगठन से भी जुड़े हुए? देखिए, संगठन के बारे में अभी कोई जानकारी हम लोग के पास नहीं है, लेकिन इतिहास हम लोग। खबर संभल से, जहां पे जनपद संभल में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के क्रम में और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की जनता की सुरक्षा हेतु थाना नखासा की नवीन पुलिस चौकी रिठाली को लोकार्पण उद्घाटन जिलाधिकारी संभल राजेंद्र पैसिया और पुलिस अधीक्षक जनपद संभल कृष्ण कुमार की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना के साथ मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत अपगदारी की इनाया नाम की स्थानीय बच्ची द्वारा फीता काटकर कराया गया। और इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक जनपद संभल कुलदीप सिंह, क्षेत्राधिकारी संभल आलोक कुमार और क्षेत्राधिकारी असमोली कुलदीप एवं अन्य अधिकारी गण भी जनप्रतिनिधि के साथ मौजूद रहे। भारत माता की जय। शुभारंभ किया गया, पूजन किया गया, क्या पूरा मामला, कहाँ पर चौकी बनाई गई? जनपद संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद में ये संभल कस्बा का एक एंट्री पॉइंट है। यहाँ चौकी रिठाली का आज उद्घाटन डीएम साहब और मेरे द्वारा किया गया है। इन सभी चौकियों के बनाने का निर्णय सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी स्थान है वहाँ पे बनाया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है जनपद संभल के कस्बा संभल में एंट्री करने के लिए। और इसमें जितने भी गांव हैं यहाँ पे ऑलरेडी चौकी प्रभारी उनको नियुक्त किया जा चुका है और अच्छे से चौकी का निर्माण हुआ है, जिसमें बैरक भी है, लोगों के रहने के लिए भी है। और ये एक ऐसी जगह पे स्थित है, जनपद कस्बा संभल में कोई व्यक्ति एंट्री करे, कोई भी व्यक्ति एग्जिट करे, दिल्ली जाने वाले रास्ते पर स्थित ये रिठाली चौकी है, उसका उद्घाटन किया गया है। बाकी अन्य भी चौकियां हैं, इनका भी उद्घाटन है वो कुल कितने चौकियों का उद्घाटन अब तक हुआ सर? 1 साल के अंदर कितने चौकियों का निर्माण हुआ सर? 37 पुलिस चौकी सैंक्शन हुई है, उसमें यहाँ तो 90% चौकियां हैं जिनका निर्माण यहाँ पूर्ण हो चुका है, यहाँ पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। और 1 दर्जन के आसपास चौकियां, उनका ऑलरेडी उद्घाटन है वो डीएम साहब और हमारे द्वारा किया जा चुका है। सर, एक छोटी बच्ची ने भी यहाँ पर इनाया नाम की बच्ची है जो दीपा सराय की रहने वाली है। इसके द्वारा ये दूसरी चौकी है जिसका उद्घाटन किया गया। हिंदूपुरा खेड़ा चौकी थी, उसका भी उद्घाटन इसी के द्वारा किया गया। ये पड़ोस के मोहल्ले की रहने वाली है। थैंक यू। खबर सोनभद्र से, जहां पे अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी पर संदिग्ध ट्रक को RG09 और G6092 को धर दबोचा है। वहीं ट्रक में धान की भूसी और लकड़ी के बुरादे के नीचे शराब की पेटियां छिपाकर तस्करी की फिराक में थे आरोपी तस्कर। जी हां, पुलिस ने तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए 6085 लीटर अंग्रेजी शराब की जब्त की है। वहीं बरामद शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ 35 लाख बताया जा
जा रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर को किया गिरफ्तार। ट्रक मालिक हो गए फरार। जी हां, लीलैंड ट्रक और 10,200 रुपए नकद और एक एंड्रॉयड मोबाइल और 4 कुट रचित पत्र भी आपको जब्त किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि तस्कर पंजाब से शराब की बड़ी खेप को तस्करी कर बिहार में उचित दाम पर बेचने के फिराक में थे। पुलिस आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि फरार ट्रक मालिक संजय सिंह देवड़ा की तलाश में लगातार दी जा रही है। दबिश पुलिस की कार्रवाई में शराब माफिया को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर एक बड़ी चोट की कही जा रही है बात। और बता दें कि वहीं द्वंदी कोतवाली क्षेत्र के रेणुकूट द्वंदी मार्ग पर अंतर्राज्यीय शराब की खेप की बरामद की गई है। ये कल दिनांक 23 नवंबर को तुद्दी पुलिस को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई जब बिहार के मद्य निषेध ब्यूरो की टीम ने सूचना दिया कि रेणुकूट की तरफ से राजस्थान नंबर की एक गाड़ी आ रही है जिस पे शराब लोड है और वो बिहार को जा रही है। इस सूचना पर थाना तुद्दी पुलिस ने उस गाड़ी को पकड़ा है और उसको जब चेक किया गया तो धान की भूसी एवं लकड़ी के बुरादे के नीचे से 680 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है जो लगभग 6000 लीटर से अधिक है। ये शराब मैकडॉवेल और इंपीरियल ब्लू के लोगो इस पे लगे हुए हैं और इसमें जो बार कोड है उसको चेक कराया गया है, वो बार कोड सही नहीं है। इनसे जो जानकारी हासिल की गई, इनसे जो पूछताछ की गई, जो पकड़े गए लोग हैं उनसे ये बात निकल के सामने आई है वो ये कि ये लोग पंजाब से इस तरीके की शराब लोड करके बिहार की तरफ ले जाते हैं जहां मद्य निषेध लागू है। और ये लोग रास्ते में एक पर्टिकुलर ऐप का उपयोग करते हैं जिससे अन्य कोई व्यक्ति इनको ट्रैक करने में बड़ी मुश्किल होती है और यही कारण है कि ये सुरक्षित निकल जाते हैं और हमारे जो नंबर्स इनके हमारे यहाँ जो चलते रहते हैं उनमें हम इनको ट्रैक नहीं कर पाते। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन के बारे में पता किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है कि ये बिहार में कहाँ जा रही है और कौन इसे मंगा रहा है और पंजाब से इसे कौन भेज रहा है। वो असली अभियुक्त हैं, उस पर विवेचना जारी है और इनको पता करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। कितने आरोपी हैं इसमें सर? अभी तक हमने ट्रक मालिक को आरोपी बनाया है और ड्राइवर को पकड़ा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलेगा कि भेजने वाला कौन है और रिसीव कौन करने वाला है। ये कहाँ पकड़े गए हैं सर? ये रेणुकूट से दुद्दी की तरफ आते हुए एक जगह है कादल, वहाँ से इनको पुलिस टीम ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी सर कहाँ के हैं? ये पकड़े गया जो आरोपी है ये राजस्थान का रहने वाला है ड्राइवर। खबर सवाजपुर से, जहां पे गोद भराई में शामिल होने जा रही महिला की दिन दहाड़े लूट और 4 बदमाश आभूषण लेकर फरार हो गए। जी हां, कोतवाली पिनाही क्षेत्र के रंगाई दौरान मार्ग पर सोमवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने एक महिला से लूटपाट कर उसकी घायल कर दिया और वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। जी हां, बता दें कि ग्राम रंगाई निवासी पूजा पुत्री और शिशुपाल गुप्ता अपनी भाभी अनुराधा पत्नी राहुल गुप्ता के साथ जेबीगंज स्थित मौसी के लड़के की गोद भराई में शामिल होने जा रही थी। रास्ते में रंगाई और जौराना के बीच अचानक 2 बाइक से पहुंचे और 4 बदमाश ने दोनों महिलाओं को रोक लिया। बदमाशों ने पूजा के पहने हुए 5 अंगूठियां, काने के झाले और एक हार झपट कर लूट लिया और झाले इतने जोर से खींचे कि पूजा के कान घायल हो गए। वारदात को अंजाम देकर आपको याद है आरोपी दोनों बाइक सहित फरार हो गए। सूचना पाते ही क्षेत्राधिकारी हरियावा अजीत सिंह तथा पिनाही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालना
संभालना शुरू कर दिया और आसपास के ग्रामीणों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। के साथ हम अपने घर से आ रहे थे मैके से। कहाँ से? और मेरी भाभी भाई से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? हम थलिया जा रहे थे। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? रास्ते में दो लोग आए और बाइक लगा के और वो कान से जाले और गले से मंगलसूत्र और 4 अंगूठी थी, मोबाइल था, क्रेडिट कार्ड जो उसमें थे जो और पैसे थे 10-15 हजार रुपए थे उसमें, वो सारा लूट के ले गए। तो मतलब कितने लोग थे? हम बाइक पे 2 लोग थे। बाइक पे थे, आए किधर से थे वो लोग? वो रंगाई से पीछे से आ रहे थे। अच्छा, और भागे किधर को लगभग? भागे तो देखा नहीं किधर गए। अच्छा। हमारे तो कान फट गया तो कान से खून निकलने लगा। अच्छा, आपका क्या नाम? पूजा गुप्ता। और आपके साथ भाभी? मनराधा गुप्ता। खबर हरिद्वार से, जहां पे उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी में संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के 325वें बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल और गुरमीत सिंह के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी और राज्यपाल के चिंतानंद मुनि के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और धर्म रक्षक गुरु तेग बहादुर पुस्तक के विमोचन किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में विद्यार्थियों ने गुरु साहिबा की जीवन और बलिदान के शानदार तरीके से दर्शाया गया। चिंतानंद मुनि ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन त्याग और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। वहीं राज्यपाल ने सभी को उनकी बताया कि मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया। गुरु सिख परंपरा में जो नवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनका 350वां बलिदान दिवस हम लोगों ने मनाया है। हम लोगों ने जो मनाया है वो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी जो द्विदिवसीय 2 दिन के अंदर थी और उसका विषय रहा सिख गुरु परंपरा में धर्म, समाज और राष्ट्र की अवधारणा। कि गुरु सिख परंपरा में राष्ट्र के विषय में क्या चिंतन है, धर्म के विषय में क्या चिंतन है और समाज की उन्नति के लिए क्या सोच है उनकी, उस पर विमर्श हमने प्रस्तुत किया है। लगभग 25 से 30 के आसपास पेपर प्रस्तुत किए गए। 50 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजाब से, जम्मू से, हरियाणा से, दिल्ली से और मध्य प्रदेश से कई स्थानों से वो आए हैं। और इतिहास परिषद जो भारत सरकार की है उसने इसको फंडिंग की है 3 लाख रुपए की जो है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी जो चेयरमैन थे वो कल थे उद्घाटन में जो है। और इसका आधार भाषण प्रोफेसर जगबीर सिंह जो 90 वर्ष के आसपास की आयु के थे और पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं, बहुत अच्छा उनका उद्बोधन था। और आज समापन सत्र जो है माननीय गवर्नर साहब के हाथों हुआ और बहुत अच्छा मैसेज गया है। गुरु गोविंद सिंह शोधपीठ की स्थापना लगभग 2.5 वर्ष पूर्व हमने की थी और उसमें अब तक 3 ग्रंथ हमने लिखे हैं। आज तीसरे ग्रंथ का विमोचन हुआ है। किसी भी एक छोटे से इंस्टीट्यूट के लिए, विश्वविद्यालय के लिए जिसके पास में अपने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके अंतर्गत 3 ग्रंथों की रचना करना बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के लिए एक दर्पण दिखाती है वो जो है। हमारा सहयोग हेमकुंड साहब गुरुद्वारा के चेयरमैन आदरणीय बिंद्रा जी ने किया, इस रूप में किया। उन्होंने इसका प्रकाशन का खर्चा अपने हेमकुंड साहब गुरुद्वारे के माध्यम से किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मीडिया बंधु आप सबको भी कि गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की जो वास्तव में सनातन धर्म का वास्तविक रूप उनमें झलकता है जो है ये, और कि हिंदू समाज के एंटायर हिंदू सोसाइटी की जो रक्षा की है, और आंखों में आंसू आते हैं यदि उनकी गाथा को आप सुनोगे जो है। आरे से चिन्हवा दिया गया एक उनके शिष्य को, एक शिष्य को जो है तपते तेल में जो है उनको भून दिया गया और एक को जो है रुई लपेट करके जो है जला दिया गया और अंत में गुरु जी की गर्दन जो है धड़ से अलग कर दी गई। ये इतिहास में मुझे ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, इसलिए मैं भाव विभोर हो जाता हूं जब ये बात करता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि नमन विविध कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बस इतना ही। देखिए मानवता की बात हुई है, समरसता की बात हुई है,
और जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है उसमें इतना ही है कि सब व्यक्तियों को अपने अपने कर्तव्यों को, अपनी अपनी जिम्मेदारी को और अपनी अपनी जवाबदेही को समझना होगा। ये किसी एक की नहीं, ये सबकी है और गुरुओं का संदेश वो सबके लिए है। सब अपनी जिम्मेदारी को समझें और जवाबदेही दें। महाराज जी एक सवाल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस भी यूनिवर्सिटी में या शिक्षा के केंद्र में या समाज के किसी केंद्र में भी आतंक फैलाने की बात हो, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। ये पक्की बात है। समर्थन आतंक का कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। और फिर ये तो हमारे सामने है, जो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं वो शैतान का रूप बना ले, वो अच्छी बात नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारी शिक्षा हमें संस्कार दे, हमारी शिक्षा हमें संहार करने का संदेश ना दे। हमें ये बात ध्यान रखनी होगी। हमें अपने देश को निर्माण करना है। समाज में विध्वंस की बात नहीं, निर्माण की बात हो। मदनी जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आदरणीय मदनी जी के लिए कहना चाहूँगा कि उनको इस विचार पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बल्कि उनको एक संदेश देना चाहिए। उनको कि भाई ये क्या है। हमारे विश्वविद्यालय, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, वो संस्कारों के लिए, शिक्षा के लिए और देश को एकता करने के लिए हम इबादत अपने अपने ढंग से करें, लेकिन जब हिफाजत की बात आए तो अपने वतन की करें, अपनी मिट्टी की करें और अपने देश की करें, अपने वतन की करें। ऐसा कोई भी विचार या संस्कार जो तोड़ने वाला हो, उसे हमें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कोई भी विचार जो तोड़ता है वो केवल कुछ लोगों को नहीं बल्कि पूरे समाज को तोड़ता है, देश को तोड़ता है। हमें ऐसा कोई भी संदेश नहीं देना है जो देश को तोड़े। हमें देश को जोड़ने वाले संदेश देने हैं, क्योंकि इस देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। जिसने किया उसको भी उतना ही संदेश दिया, उसके बाद शांत हो गए। हमारे सामने उदाहरण है। इंडिया इज अ पीस ऑफ लैंड, लैंड ऑफ पीस है ये। है? हाँ। सबसे पहले आप सबको प्रणाम, सत श्री अकाल और जय हिंद। आज संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के अंदर में 2 दिन की गोष्ठी हुई, राष्ट्रीय गोष्ठी, जिसके अंदर में गुरु तेग बहादुर जी का संदेश, उससे पूरा राष्ट्र क्या सीखता है, मानवता क्या सीखती है, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से रिसर्च और शोध किया। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी गई है उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस के ऊपर में, और उनसे हम क्या सबक सीखें। और ये विश्वविद्यालय ने 3री किताब, पहला गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर में, दूसरा 4 साहिबजादों के ऊपर में, और आज गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां शहीदी दिवस है, इससे हमको, पूरे राष्ट्र को, पूरी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।